जॉनसन जाहिर तौर पर एक बड़ा आदमी है, लेकिन जेल में उन्हें एक कैदी ने चुनौती दी। दूसरी तरफ बूथ सांत्वना देने के लिए जल्दी से आया। अप्रत्याशित रूप से दूसरे पक्ष ने फिर से उसका लंच बॉक्स पलट दिया। इस बार जॉनसन अंततः खड़े हुए, हालांकि उन्होंने बस एक कठोर और नरम शब्द कहा। अप्रत्याशित रूप से इस वाक्य से दूसरा पक्ष पूरी तरह से नाराज हो गया। जॉनसन को जमीन पर गिरा दिया गया। जेल में सभी लोग खुशी से झूम उठे, लेकिन जॉनसन ने धीरज रखना चुना। जब तक जेल प्रहरी नहीं आ गए, तब तक संकट का समाधान नहीं हुआ। लेकिन इस बार वह इतना निडर क्यों है? यह सब 100 मिलियन से अधिक मूल्य की एक सोने की गोली है। हालांकि जॉनसन, जो सुरक्षा के प्रभारी थे, ने तुरंत समस्या का पता लगा लिया, इसलिए उसने सलाह नहीं दिया। सचमुच सोने की गोली तुरंत काली हो गई और पिघलने लगी। यह गार्ड से तुरंत दरवाजा बंद करने के लिए कहने के लिए कह रहा है। जॉनसन को पहले ही बूथ भाग चुका था। जब जॉनसन ने उसका पीछा किया तो वह दरवाजे पर ही फंस गया। क्योंकि कोई पीछा करने वाला नहीं है, इसलिए बूथ ने आसानी से अपने कपड़े बदल लिए। फिर वह भागती हुई भीड़ में जा मिला, लेकिन जल्द ही उसे अधिकारी जेनी का चेहरा नजर आ गया। इसलिए वह जल्दी से पलटा और एक धुआं बम निकाला। जैसे ही दूसरा पक्ष उसे बंदूक से रोकने की कोशिश कर रहा था, विस्फोट हो गया। बूथ धुएं के बादल में तेजी से निकल गया, लेकिन वह जॉनसन के पास से निकल गया, जो अभी अभी उसका पीछा कर रहा था। इस स्थिति को देखते हुए जॉनसन निश्चित रूप से उसे जाति द्वंद्वी का एकमात्र रास्ता खोज लिया। अंततः हमने उसे एक कमरे में यह कृत्य करते हुए पकड़ लिया, लेकिन बूथ अभी भी भागने का मौका तलाश रहा है। लेकिन जॉनसन ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। बूथ के पास सोने की गोली। जॉनसन दंग रह गए और उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। तभी दो लोग एक साथ खिड़की से बाहर गिर पड़े। फिर वे दोनों एक साथ घर से नीचे उतरे, लेकिन फिर भी दोनों ने लड़ना बंद नहीं किया। बूथ ने भी मौका देखा और नीचे कूद गया। यह संयोगवश एक पाइप में गिर गया। फिर वह सफलतापूर्वक बच निकला। जॉनसन ने इस स्थिति को देखा और उन्हें दूसरा समाधान निकालना पड़ा। अंततः वह सीढ़ी का उपयोग करते हुए बूथ के भागने के रास्ते के सामने सटीक रूप से उतरा, लेकिन वह टीम को रोकने में सफल नहीं हुए। सही करना चाहते थे, लेकिन यह आसानी से उतरा नहीं। जब वह फिर से खड़ा हुआ, बूथ पहले ही मोटरसाइकिल छीनकर भाग चुका है। इसी समय जॉनसन ने सड़क के किनारे एक पोर्श कार देखी, इसलिए वह सबकी नजरों की परवाह किए बिना जबरदस्ती कार में घुस गया। फिर वह जमीन एक कार दुर्घटना हो गई। मैं केवल उसे गायब होते हुए देख सकता हूँ। 2 दिन बाद बूथ अंततः स्वर्ण गोली को बाली स्थित अपने घर लाने में सफल हो गया, लेकिन दुर्घटना फिर भी घटित हुई। जैसे ही उसने गर्व से अपनी ट्रॉफी निकाली और उसकी प्रशंसा की, अचानक पीछे से कोई बोला, यह जॉनसन था। ऐसा लगता है कि बूथ ने अपना ठिकाना उजागर कर दिया है। तभी जेनी ने बड़ी संख्या में इंटरपोल अधिकारियों को वहां भेजा। उसे पकड़ लिया गया और ले जाया गया। सोने की गोली भी छीन ली गई, लेकिन जॉनसन ने कभी उम्मीद नहीं की थी। जिस पुलिस अधिकारी को दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी थी, उसने उसके जाने के बाद दरवाजा पुनः खोल दिया। ड्राइवर को तुरंत इस विसंगति की सूचना दी गई थी। आसपास तलाश करने पर उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला, इसलिए वे कार में बैठकर चले गए। किसने सोचा होगा कि सोने की गोली पहले ही इस महिला द्वारा प्रतिस्थापित कर दी गई थी और दूसरा पक्ष चोरों की दुनिया में सुनाई गई। पहली सुनहरी गोली नकली निकली, इसकी पुष्टि आसानी से की जा सकती है। दूसरा यह कि जॉनसन FBI से है ही नहीं और कल ही उसका अकाउंट एनक्रिप्ट कर दिया गया। तीसरे पक्ष ने $8 मिलियन जमा किए। पुलिस को विश्वास है कि सोने की गोली की चोरी का संबंध ने यह समझाने की बहुत कोशिश की कि उन्हें फंसाया गया है, लेकिन जेनी को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। फिर उसे इस एकांत महल में भेज दिया गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह अप्रत्याशित रूप से सड़क पर कैदी बन जाएगा, लेकिन जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी, वह था उसका सेलमेट बूथ निकला। यहाँ उन्हें और भी चौंकाने वाली खबर मिली। पता चला है कि दुनिया में 3 एक जैसी सोने की गोलियां हैं और एक अमीर आदमी ने इसे खरीदने के लिए $300 मिलियन की पेशकश की। मैं बस यही चाहता हूँ कि जब इसकी कीमत तय हो जाए तो मैं इसे अपनी बेटी को दुल्हन के रूप में दे दूं। लेकिन बूथ को सिर्फ दूसरी सुनहरी गोली का करना चाहते थे। कौन जानता था कि आगे जो हुआ उससे उसका मन पूरी तरह बदल जाएगा। उसने कुछ भी नहीं किया और यहाँ एक बड़े बॉस ने उसकी देखभाल की। इसके बाद उन्हें जेल प्रहरियों द्वारा वार्डन के कार्यालय ले जाया गया। अप्रत्याशित रूप से उनका इंतजार कर रहा व्यक्ति बिशप था। इस अवसर पर उन्होंने अपनी शर्तें भी सीधे तौर पर रखी। बस उन्हें बाकी 2 सुनहरी गोलियां ढूंढने दो। फिर तीनों ने $300 मिलियन बांट ली। सबसे पहले उन्होंने जेल की बाहरी दीवार बनाते समय जानबूझकर कुछ छोड़ दिया। यह उनकी भागने की योजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। फिर जब वे नहा रहे थे तो बूथ ने साबुन की एक और टिकिया चुरा ली। अगले दिन कपड़े धोते समय उसने साबुन को डिटर्जेंट की एक कर तैयार हो जाता है। भीषण विस्फोट ने तुरंत ही आसपास के सुरक्षा कर्मियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। कैदियों ने पुलिस की क्रूर कार्रवाई का भी विरोध किया। बेशक जॉनसन और बूथ ने भी इसमें शामिल होने का अवसर लिया। बाधाओं को दूर करने के बाद दोनों कमरे से भागने में सफल रहे, लेकिन अगला बंद दरवाजा की उसने इस जेल ब्रेक के लिए पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली है। बाहरी दरवाजे से गुजरने के बाद उन्होंने इसे फिर से बंद कर दिया। फोन उठाने के लिए गार्ड की टाइमिंग देखने के बाद दोनों एक साथ क्षतिग्रस्त शहर की दीवार की ओर दौड़े। फिर बूथ ने वह खाना निकाला जो उसने बचाकर रखा था। जैसे ही छेद खोला गया, दोनों को एक बार फिर बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। हमारे पीछे खड़े
खड़े जेल प्रहरियों ने हमें पकड़ लिया है और उन्हें गेट तक पहुंचने के लिए बहुत ही कम जगह पर आगे बढ़ना होगा। यदि आप सावधान नहीं रहे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। को भी गिरा दिया जबकि वह ध्यान नहीं दे रहा था। तभी जॉनसन ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली। इसी समय जेल के सुरक्षा कर्मी यहाँ आ पहुँचे, इसलिए वे दो समूहों में विभाजित हो गए। बूथ हेलीकॉप्टर को जब्त करने जाता है और रेलिंग से मुट्ठी भर खून उठाया। दरवाजा खोल रहे ड्राइवर को मारा, फिर वह दौड़कर आया और उसे निर्णायक रूप से परास्त कर दिया। एक ही समय पर जॉनसन बहुत दबाव में है। दुश्मन की मेरी सबमशीन गन की गोलियां जल्द ही खत्म हो गईं। उसके पास जोखिम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेहोश गार्ड को जमीन से हटाओ। पिस्तौल मिलने के बाद एक गोली गेट पर लगी। जैसे ही लोहे का गेट बंद होता है, सभी जेल प्रहरी की दीवारों पर हथियार निकाल लिए गए। जॉनसन ने देखा कि स्थिति अच्छी नहीं थी। पहले से चल रहे विमान की ओर दौड़े, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। यद्यपि शरीर पर चोट नहीं लगी थी, सौभाग्य से वह महत्वपूर्ण क्षण पर था, लेकिन यह नीचे गिर गया। झूलते पुल की रस्सी पकड़ ली, तभी तो उसकी जान बच सकी। फिर मैं धीरे समय जेल का बड़ा लोहे का दरवाजा खुल चुका था। बड़ी संख्या में जेल उसने हेलीकॉप्टर पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। बूथ को अब डर नहीं लग रहा था। जैसे ही उसने बटन दबाया, शक्तिशाली मारक क्षमता उत्पादन, तुरंत सभी जेल प्रहरियों को टुकड़े टुकड़े कर दो। यह देखकर कि उसका हमला सफल हो गया है, बूथ वहां से जाने का अवसर लेना चाहता था। जॉनसन ने यह देखा और एक बार में 2 कदम आगे बढ़ाए। विमान के उड़ान भरने से ठीक पहले मैं निर्णायक रूप से उस पर चढ़ गया। लेकिन क्या वे दोनों सुरक्षित हैं? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि जेल प्रहरियों के प्रमुख ने फिर से उस पर रॉकेट दागा। बूथ के भागने के विमान का दरवाजा खोल दिया। अंततः इस संकट का समाधान हो गया। फिर वे इस संकटग्रस्त स्थान से आसानी से उड़ गए। उनका अगला लक्ष्य दूसरी सुनहरी गोली है। इस समय वह एक हथियार डीलर की गुप्त तिजोरी में लेटा हुआ है। यद्यपि इसकी सुरक्षा हथियार डीलर की शक्ल और आवाज की सफलतापूर्वक क्लोनिंग कर ली है, यह तिजोरी की चाबी है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका फिंगरप्रिंट और पासवर्ड प्राप्त किया जाए। पासवर्ड उसके फोन में है। अवसर जल्द ही आएगा। एक हथियार डीलर द्वारा आयोजित एक छद्म पार्टी में जॉनसन और बूथ ने सफलतापूर्वक घुसपैठ की। उनके पास श्रम का स्पष्ट विभाजन है। बूथ फिंगरप्रिंट के लिए जिम्मेदार था, जबकि जॉनसन फोन चुराने के लिए जिम्मेदार था, जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। बिशप भी यहाँ दिखाई दिए और उन्होंने जॉनसन के लिए भी एक मैच खेला। बूथ ने सफलतापूर्वक अपने फिंगरप्रिंट प्राप्त कर लिए। जॉनसन ने अपने डांस पार्टनर को छोड़ दिया। मुझे वह फोन भी सफलतापूर्वक मिल गया जो मैं चाहता था। जैसे ही हथियार डीलर सुंदर नृत्य संगीत में डूबा हुआ था, जॉनसन और बूथ ने पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने एक नाटक लिखा और निर्देशित किया। क्योंकि शराब जॉनसन पर फैल गई थी, इसलिए बूथ उसे बाथरूम में ले गया। बेशक दरवाजे पर खड़े गार्ड को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। इसके बाद बूथ ने बाथरूम के दरवाजे को ढकने के लिए इस्तेमाल किया। इमारत की निगरानी प्रणाली को सफलतापूर्वक हैक कर लिया गया। जिस गलियारे में वह खड़ा था, वहां लगा निगरानी कैमरा अभी भी बंद था, इसलिए उन्होंने गेट गार्ड की शिफ्ट बदलने का फायदा उठाया।